हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपको तो पता ही है, अभी सिर्फ ट्रीटमेंट ही मेरा चल रहा है और अभी भी चल रहा है। एंड देन इसके बीच में मेरी जो जांच हुई थी वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की हुई थी और इस टाइम जो है मेरा नॉर्मल पे आ गया है। मतलब इसके पहले जो मेरी टेस्ट वगैरह हुए थे तो उसमें थोड़ा सा हाई हो गया था प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, तो अभी जो है नॉर्मल रेंज पे आ गया है। और तो अभी मैं आपके उसकी रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। सो अभी मैं आपको उसकी वीडियो मतलब अभी मैं उसको आपको दिखाती हूँ कि दोनों रिपोर्ट मेरी कैसी आई है। मतलब जब मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का जो लेवल था बढ़ गया था तो उसके बाद 1 मंथ बाद ही मेरा फिर से टेस्ट कराया गया जिसमें मेरे नॉर्मल आया प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ने से थोड़ा सा शायद चिड़चिड़ापन आ जाता है और कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है जब भी आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ता है। तो इसलिए हमें टेस्ट, जब भी हमें कंसीविंग ना हो तो एक बार इसका भी टेस्ट गायनिक बोलती है तो हमें ज़रूर करवाना चाहिए। तो अभी मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देती हूँ। फ्रेंड, ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट है जो कि ये पहले वाली रिपोर्ट है। इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ का कितना होता है, नॉन प्रेग्नेंट का कितना होता है। तो अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो उसमें मेरा जो है 2.80 से 29.2 है, तो मेरा 31 है। तो इस जगह मेरा कुछ प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ गया है। तो इससे जो है हमें THS की भी आपको देखिए THS का भी THS की भी रिपोर्ट इसमें मेरा जांच हुई है। तो THS से जो मेरा नॉर्मल ही है, देखिए इसकी भी रेंज जो आई है वो नॉर्मल है। तो अभी अभी मैं आपको फिर से 1 मंथ के बाद की रिपोर्ट दिखाती हूँ जो कि अभी मेरा जो टेस्ट हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसमें मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का जो लेवल था वो ज़्यादा बढ़ गया था, तो इससे मैंने कंट्रोल किया है। तो वो भी बताऊँगी ये मैंने कैसे कंट्रोल किया है। तो अभी मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखा देती हूँ। फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये मेरी न्यू रिपोर्ट है जो कि मैंने कहीं और लैब से करवाया था, क्योंकि डॉक्टर ने ये मतलब उन्होंने लिख के दिया था कि इस लैब से करवाइए। तो अभी मैंने फिर से करवाया था तो इसमें मेरा जो है 16 आया है, 16.65। इसके 31 मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा जो प्रोलैक्टिन लेवल था उस समय 29 पे नॉर्मल रेंज होता है, मेरा 31 हो गया था। तो अभी जो है वो 16 पे आ गया है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी चीज़ों से हम इसे अपने थोड़ी सी अपने जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ही हम सुधार के, जो भी डाइट वगैरह होता है उसको ही हम सुधार के इस लेवल को हम सही कर सकते हैं। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसे कैसे सही करें, जैसे कि मैंने किया। आपको मैंने अपनी दोनों रिपोर्ट बता दी है। जब मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का जो लेवल था वो बढ़ गया था और उसके बाद मैंने नॉर्मल कैसे किया तो वही मैं आपको बताती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। फ्रेंड, जैसे कि अभी मैंने आपको दोनों रिपोर्ट दिखा दी। जिस समय मेरा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल था जो वो बढ़ गया था और फिर उसके बाद मैंने 1 मंथ बाद फिर से उन्होंने जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए बोला था। तो बट उन्होंने अपने डॉक्टर मतलब उन्होंने लिख के दिया था कि उस लैब से करवाया, तो हम लोग ने वहीं से करवाया था। और ये इसका जो था तो ब्लड टेस्ट के द्वारा ये टेस्ट हुआ था और मेरी जो इसकी फीस थी, चार्ज था, वो था 400 था। हाँ, 400 था, क्योंकि ये इन्होंने जहाँ से डॉक्टर ने बोला था वहीं से कराया था तो शायद तो 400 था। और जहाँ से मैंने पहले कराया था तो वहाँ पे इसका चार्ज 200 था। बट अब ठीक है, हमें तो करानी था तो जहाँ से उन्होंने बोली तो फिर हमने वहाँ से करवा लिया। एंड मैंने इसे कैसे कम किया, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी। तो मेडिसिन के साथ साथ मैंने जो मेरे को सोचने की ज़्यादा आ रहा था सोचना, तो उस चीज़ को मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया कि मैं नहीं सोचूंगी। क्योंकि सोचने से भी जो हमारा थिंक लेवल जब हमारा बढ़ जाता है तो भी ये हार्मोन्स हमारे जो होते हैं अनबैलेंस हो जाते हैं। और अनबैलेंस होते हैं तो फिर वो पूरी बॉडी में मतलब कि परेशानी क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा माइंड अपनी थिंक लेवल को सही करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैंने किया था। एंड
उसके बाद हेल्थी डाइट लें और हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें, जो कि मैं करती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ वॉक वाला ही करती हूँ, अदर कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं चलने 30 मिनट्स, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में 30 मिनट्स मैं चलने वाला करती हूँ। एंड टाइट जो अपनी ड्रेस होती है ना, वो टाइट हमें बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए, और नॉर्मल सी हमें वॉकिंग करनी चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। और प्लस हमें जो विटामिन्स की जो भी हमें फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, इन सब की ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेक करनी चाहिए, और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ को मैंने फॉलो किया, और इन सब चीज़ को फॉलो करने के बाद ही जो मेरा रिपोर्ट है वो सही आई है। इसके बाद अब उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, तो सिस्ट की अभी कंडीशन देखते हैं कैसी है। तो अभी अल्ट्रासाउंड होगा तो उसकी भी मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, वो भी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड अपनी डाइट को बहुत ही हेल्दी रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो हम जितना बाहर की चीज़ें खाएंगे उस चीज़ से और बढ़ेंगी, और हम जितना ही इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ये चीज़ें हमारी ठीक होएंगी खुद से ही। क्योंकि भगवान हमारे को मतलब ऐसा भेजता है बना के कि हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो अपनी आदतों पे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बिगड़ता भी हमारी मतलब हमारी पर उससे ही बिगड़ जाता है। क्योंकि हम मतलब ऊट पटांग चीज़ें जो है बाहर का ज़्यादा खाना, क्योंकि मैं बहुत खाती थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और अभी तो ठीक है, जब जब समझ में आए तभी अपनी सारी चीज़ों को सही कर लेना चाहिए। और मेडिसिन तो वैसे भी चल ही रही है, और हमेशा मतलब कि माइंड फ्री, ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए ना। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ आज आपको कि मेरा जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स था जो वो बढ़ गया था, तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट टाइप की होती थी हम हर टाइम पे। तो अभी वो जो है फिर 1 मंथ में मैंने उससे सही कर लिया, क्योंकि मुझे सही होना है, मुझे इतना पता है, इसलिए मैं हर चीज़ में अपनी कंट्रोल करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तो आप अपना थिंक लेवल छोड़ दो, बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि अब जो चीज़ है परेशानी तो है, हमें उस चीज़ को तो कोई चेंज ही नहीं कर सकते हैं ना। और धीरे 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 अगर हम चाहें तो सही हो जाएगा, अगर हम सोच लें कि नहीं होगा सही तो फिर वो नहीं होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, बस यही कहना था। और ठीक है, तो बाय।